नमस्कार दोस्तों। आज से पहले वाले वीडियो में हमने भू-आकृति विज्ञान का परिचय के रिगार्डिंग हमने कुछ संकल्पनाएं, मौलिक संकल्पनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम भू-आकृति विज्ञान में ही अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके यूजीसी नेट में भी कोई सा भी एग्जाम हो, इसके क्वेश्चन काफ़ी संख्या में आते हैं। हमारा ये कंसेप्ट और बिल्कुल आसान चीज़ है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। इसमें अंतर्जनित शब्द से ही हमें दिखता है कि अंतर्जनित है तो मतलब अंदर से है, बहिर्जनित मतलब बाहर से है। अभी अंदर और बाहर से क्या है, हमारी ये पृथ्वी है। पृथ्वी में अंतर्जनित मतलब अंदर से जो शक्तियाँ, हलचल, कुछ भी चीज हो रहा है उसको हम अंतर्जनित कहेंगे। और जो बाहर से हो रहा है, इसके कुछ भी है उसमें जो चेंज कर रहे हैं, बाहर की जो शक्तियां हैं उनको हम क्या कहेंगे, बहिर्जनित शक्तियां कहेंगे। सीधा सा इसके शब्द में ही छुपा हुआ है। अब इनको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम अंतर्जनित को लेते हैं। अंतर्जनित क्या है? अंतर्जनित शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं। हमारी पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है। अब इसमें बहुत सारा, एक तो इसमें प्रेशर रहता है। पृथ्वी में क्या रहता है? प्रेशर रहता है। दूसरी चीज, प्रेशर के अलावा तापमान की विषमता रहती है। तापमान की विषमता कैसे रहेगी? ऊपर तापमान कम पाया जाता है, फिर हम अंदर जाते जाते तापमान बढ़ता चला जाता है। अंदर जाता है पृथ्वी की, दबाव भी बढ़ता जाता है, तापमान भी बढ़ता जाता है। तो कुछ दबाव में या कुछ हलचलों की वजह से वो विषमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब ये क्या करेगा? ज्यादा तापमान होता है, हमें पता है कि वो चीजें फैलती हैं, एक्सपेंशन होता है उनका। जहां तापमान बढ़ता है वहां एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होगा तो वो हलचल होगी। इस तरह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतर्जनित हलचल। अंतर्जनित उस हलचल में जो शक्तियां काम आती हैं, उस हलचल के लिए जो शक्तियां होती हैं उनको हम अंतर्जनित शक्तियां कहते हैं। ये जो अंतर्जनित शक्तियां होती हैं, ये क्या करती हैं? विषमताएं उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? विषमताएं उत्पन्न करती हैं, धरातल को उबड़ खाबड़ बनाने में योगदान देती है। जबकि बहिर्जनित शक्तियां धरातल को समतल करने में लगी रहती हैं। ये है, वायु अपर्दन से काटेगी, नदी अपर्दन से काटेगी और इसको यहां लगाएगी, समुद्र में वो करेगी। तो ये क्या करती हैं? बहिर्जनित शक्तियां क्या करती हैं? समतलक शक्तियां होती हैं। इनको हम कह सकते हैं समतलक शक्तियां, और इनको विषमता प्रकट शक्तियां कहते हैं। कि ये क्या करती हैं? विषमता उत्पन्न करती हैं और ये समतल स्थापित करती हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं भूपटल पर विषमताएं। भूपटल पर विषमताएं हमारे पर्वत पठार मैदान ये कैसे बने? कैसे बने? एक साथ तो बने नहीं। हमारी पृथ्वी के अंदर ही भूकंप, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होती हैं और इनके भी कारण रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारी ये धरती है, अभी इस पे अपन एक नॉर्मल उसमें सोच के चले कि इसमें इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर भी प्रेशर पड़ रहा है और इधर भी प्रेशर पड़ रहा है। अब भी वो प्रेशर पड़ रहा है, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? ऐसे ऊपर उठ जाएगा। इधर भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो ये जैसी बात है, वलन उत्पन्न होगा इसमें। जब वलन उत्पन्न होगा तो ये पहाड़ का निर्माण कर गया। और यही चीज जब दूरी क्षेत्र में होगी, मतलब एक लंबे क्षेत्र में होगी, जैसे यहां प्रभाव पड़ रहा है, यहां प्रभाव पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, ये दबाव पड़ रहा है, ये दबाव पड़ रहा है इधर से। अब धरती में इतना बड़ा दूर प्रभाव पड़ेगा तो ये ऐसे इस आकृति में ऊपर उठ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? पठार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठार। काम सेम ही हुआ, लेकिन ये दूर क्षेत्र में हुआ और ये कम क्षेत्र में हुआ।
इस वाले में उसके बजाय प्रेशर कम होता है और उस वाले में प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो प्रवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, भूपटल पर विषमताएं इनकी वजह से उत्पन्न हो जाती है। मैदान है दो, इनके बीच में मैदान, यहाँ भी मैदान बन जाता है, मैदान ऊपर भी बन जाता है, तो जो समतल भूमि रहती है उसको मैदान कहते हैं। तो इस तरह से अंतर्जनित शक्तियां है ना, वो हमेशा भूपटल पर विषमताएं उत्पन्न करती हैं, और बहिर्जनित शक्तियां हमेशा समतलक होती हैं, वो उसको समतल करने में लगी रहती हैं। इनके लिए अंतर्जनित जो शक्तियां होती हैं, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक भूकंप और ज्वालामुखी रहते हैं। जैसे ही भूकंप आएगा, कुछ ना कुछ हमारे उसमें हलचल हो जाएगी, कुछ ना कुछ हलचल हो जाएगी, उस हलचल की वजह से ऊपर नीचे हो जाएगा, और उससे क्या बन जाएगा, अंतर्जनित शक्तियों के प्रभाव के कारण कुछ ना कुछ आकृति या विषमता उत्पन्न हो जाएगी। पटल विरूपण क्या होता है, पटल विरूपण क्या होता है, भूपृष्ठ होता है, भूपृष्ठ, ये भूपृष्ठ है। अब इस भूपृष्ठ में आंतरिक शक्तियों के कारण क्या होगा कि इसमें गति या संचलन होती है। अब गति ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, गति ऊपर नीचे भी हो सकती है, इस तरह भी प्रेशर पड़ सकता है, प्रेशर इस तरह भी पड़ सकता है, इस तरह भी पड़ सकता है। तो इस तरह ये जो संचलन है इस तरह का, उस संचलन को हम क्या कहते हैं, उस भूकंप ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं के संचलन के कारण क्या बन जाता है, पटल विरूपण हो जाता है। इन गतियों में संचलन हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, पटल विरूपण हो जाता है। अब ये संचलन है ना, इसके प्रकार दिए हैं, संचलन के कारण दिए हैं, संचलन के कारण दिए हैं। संचलन के कारण क्या 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 कारण हो सकते हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया कि पृथ्वी के अंदर तापमान की विषमता एक महत्वपूर्ण कारक होता है, तापमान की विषमता एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तापमान की विषमता अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से भी तापमान की विषमता पाई जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही विषमता पाई जाए, वो इस तरह से भी विषमता पाई जा सकती है। पृथ्वी के भीतर सिकुड़ाव या फैलाव हो रहा है, एक लेयर है ये छोटी रह गई, ये बड़ी हो गई, या फिर एक ये पार्ट है ये सिकुड़न हो गया, जबकि ऊपर वाला पार्ट ऐसे फैला हुआ है, तो उससे भी विषमता आएगी, हलचल होगी। अब जब वो हलचल एक पार्ट धक्का मारेगा, सीधी सी बात है, तो वो चीज हिलेगी, जरूरी है वो। तो इस तरह से दो कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये है कि द्रव पदार्थों के स्थानांतरण के कारण पृथ्वी के अंदर क्या होता है, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पानी भरा है, पानी तो कहीं से भी ले सकता है ना, ज्यादा अंदर तो नहीं जाता लेकिन वो रहता है, और अंदर भी पृथ्वी के अंदर कई सारे द्रव पाए जाते हैं, वो द्रव अवस्था में ना होकर वो ठोस अवस्था में ही रहता है। लेकिन ये जो पदार्थ होते हैं इनमें भाप हो गई, ये है पार्ट, इसमें भाप बन गई, ये यहाँ इसका पार्ट है, इसको उठाएगा और ये फेंक देगा, इसको ये टूट जाएगा, इससे हलचल हो जाएगी। जैसे हम देखो, हम इसको देखते हैं कि इसमें से पानी रिस गया, अंदर चला गया, अब भी क्या है, पानी यहाँ आ गया, अब ये भाप बन गई यहाँ पे, इस भाप का प्रेशर यहाँ होगा, भाप वापस नीचे तो आएगी नहीं, यहाँ पानी भरा है, भाप यहाँ तो जाएगी नहीं नीचे, तो अब भी क्या करेगी, ये यहाँ प्रेशर बनाएगी, यहाँ प्रेशर बनाएगी, ये वापस निकल नहीं सकती, तो ये उससे क्या होगा, हलचल उत्पन्न होगी। इस तरह द्रव पदार्थों का जब स्थानांतरण होता है उससे भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो द्रव पदार्थ जा रहा है, उससे भी क्या होता है, संचलन उत्पन्न होता है। द्रव पदार्थों का हम ले सकते हैं कि यहाँ से मान लो ऐसे आ गया, यहाँ है, ज्यादा स्थानांतरण हो रहा है, वो मेटेलिक भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अब यहाँ प्रेशर कम था पहले से ही, अभी यहाँ ज्यादा हो गया, तो संचलन बिगड़ना ही है,
इस तरह से पृथ्वी के संचलन